किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल पकने के करीब होती है तो अचानक होने वाली तेज बारिश और तेज हवाएं गेहूं की फसल को गिरा देती हैं, जिससे पौधे जमीन पर लेट जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। किसान साथियों, यह तो प्रकृति के द्वारा फसलों का नुकसान होता है। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल गिरने की समस्या हर साल देखने के लिए मिलती है। किसान भाई क्या गलती कर रहे हैं जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल रही है? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचाएं, गेहूं की फसल के गिरने के क्या-क्या कारण होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, आज का वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत कर देना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपकी गेहूं की फसल हर साल गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की फसल के गिरने के क्या-क्या कारण होते हैं वो बताऊंगा। गेहूं की फसल गिरने के सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो किसान साथियों, जब आप गेहूं की बुवाई करते हो तो गेहूं की बुवाई के समय गेहूं की बीज दर ज्यादा रखने से गेहूं के पौधे पास पास उग आते हैं, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। क्योंकि पौधे अगर पास पास होंगे तो वे एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, पौधे को भरपूर मात्रा में खाद और पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे पौधे का तना कमजोर हो जाता है, जिससे हमारे गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी गेहूं की बुवाई करें तो आप प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर बीज दर ज्यादा बिल्कुल भी ना रखें। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो गेहूं की सही गहराई पर बुवाई न करने से भी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। हमारे बहुत से किसान भाई छटकवा विधि से गेहूं की बुवाई करते हैं, जिससे जो बीज है वो मिट्टी के ऊपर रह जाता है। जब वो पौधा बनता है तो उसकी जड़ों का वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और तेज हवाएं चलने पर गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो आप जब भी गेहूं की बुआई करें तो आप सीड ड्रिल मशीन से करें और 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर गेहूं की बुआई करें। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो किसान साथी हमारे यूरिया का अधिक उपयोग कर देते हैं, जिससे पौधे की हाइट तो ज्यादा हो जाती है लेकिन तना कमजोर हो जाता है, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है। चौथे कारण की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा अगेती या ज्यादा पछेती गेहूं की बुवाई करने से गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप गेहूं की ज्यादा अगेती बुवाई करते हो तो गेहूं के पौधे की हाइट ज्यादा हो जाती है, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आप किसी कारणवश गेहूं की ज्यादा पछेती बुआई कर देते हो तो आपकी गेहूं की फसल लेट हार्वेस्टिंग होती है, जिससे मार्च अप्रैल महीने में चलने वाली तेज हवाएं गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गेहूं की बुआई करें तो आप ना तो ज्यादा अगेती बुआई करें और ना ही ज्यादा लेट बुआई करें। पांचवें कारण की अगर मैं बात करूं तो सही वैरायटी का सिलेक्शन ना करने से भी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो गेहूं की बुआई करते हैं और उनको पता ही नहीं है हमने अपने खेत में कौन सी वैरायटी को लगाया है, तो वह ऐसी गेहूं की वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसकी हाइट ज्यादा होती है। किसान साथियों, नॉर्मल सी बात है, अगर पौधे की हाइट ज्यादा होगी तो उस वैरायटी के या उस पौधे के गिरने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो तना कमजोर होगा। तना कमजोर होगा तो तेज हवा चलने पर गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप
एक मीडियम हाइट की गेहूं की वैरायटी का सिलेक्शन करें। गेहूं की फसल में जल्दी जल्दी और कम दिनों के अंतराल में सिंचाई करने से गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। हमारे बहुत से किसान भाई क्या सोचते हैं कि अगर हम जल्दी जल्दी गेहूं की फसल में सिंचाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे, तो गेहूं की फसल की पैदावार हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप गेहूं की फसल में जल्दी जल्दी सिंचाई करोगे तो गेहूं के पौधे की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और जड़ों का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, जिससे गेहूं की फसल तेज हवाएं चलने पर गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। सातवें कारण की अगर मैं बात करूं तो हर साल रबी सीजन में गेहूं की बुवाई ना करें। अगर बुवाई करें तो खेत बदल बदल कर बुवाई करें। किसान साथियों, क्रॉप रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर साल रबी सीजन में गेहूं की फसल को ना लगाएं। अगर आप लगाते हो, पहली बात तो पैदावार कम देखने के लिए मिलेगी और गेहूं की फसल में अनेकों प्रकार की बीमारियां और रोगों की समस्या देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हर साल गेहूं की फसल को रबी सीजन में लगाते हो तो आपकी गेहूं की फसल में दीमक और माहो के अलावा अनेकों प्रकार के रोग गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और गेहूं के तने को कमजोर कर देते हैं, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आठवें कारण की अगर मैं बात करूं तो सही समय पर सिंचाई न करने से भी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूं की फसल में या तो बहुत लेट सिंचाई करते हैं या तो बहुत जल्दी जल्दी सिंचाई करते हैं, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल सही टाइमिंग पर गेहूं की फसल में सिंचाई करें। किसान साथियों, ऐसा देखा गया है कि अगर आप गेहूं की फसल में शाम के समय या रात के समय सिंचाई करते हो तो आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप दिन के समय गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो तो आपकी गेहूं की फसल गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिन के समय अगर आप सिंचाई करते हो तो दिन के समय ऐसा देखा गया है कि तेज हवाएं चलती हैं, जिससे गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप शाम के समय या रात के समय गेहूं की फसल में सिंचाई करें। आप दिन के समय गेहूं की फसल में सिंचाई बिल्कुल भी ना करें।